संसार के जितने भी हैं जीव, ये सब माया के वशवर्ती हैं, माया के अधीन हैं। और जो उपासना में लगते हैं तो भी उपासना हरि की करते ये हुई साधना और साध्य बना लेते हैं माया का। बहुत बहुत स्पष्ट बात है। यद्यपि साधना हरि की, उसमें जो हमारे पास विषय सामग्री है उसे साधना का एक अंग बना लेते हैं और साध्य बनाते हैं भगवत प्रेम को, भगवत साक्षात्कार को, तब तो उपासना सही बनी। लेकिन उपासना हरि की, जैसे लीला गायन है, नाम कीर्तन है, भगवत आराधना है, लेकिन साध्य हम मान लेते हैं माया को। ये धन मिल जाए, ये मकान बन जाए, ये भोग सामग्री मिल जाए, तो बोले माया कभी पकड़ में नहीं आएगी। ये मायापति के भजन में जब तक चित्त नहीं लगाओगे तो माया पकड़ में नहीं आएगी। जहां मायापति माधव का भजन शुरू किया तो माया तुम्हारे चरणों की चेरी हो जाएगी। चरणों की चेरी, जो इच्छा करोगे तत्काल उसकी पूर्ति हो जाएगी, तत्काल। ये देखा, मां की तरह माया ये पोषण करने लगती है ऐसे भक्त का जो केवल भगवत आराधना में रहता है। यद्यपि उसकी कोई इच्छा नहीं, यदि कदापि इच्छा कहीं से जागृत हो जाए किसी संयोग वसात, तत्काल उसकी पूर्ति हो जाती है, क्योंकि आज्ञा कानूनी माया बन जाती है जो माधव का निरंतर भजन करता है। जैसे चंदन के आसपास के नीम और बमूल भी चंदन के भाव बिक जाते हैं, ऐसे ही हमारी कोई योग्यता नहीं, पर यदि हम प्रभु का भजन करने लगे तो हम में भागवतिक सौरभ जागृत हो जाएगा और हम महान महान भक्तों की पंक्ति में आ जाएंगे। भगवत रसिक जी कहते हैं, जो साधक अपने गुरु को प्रसन्न कर लेता है, जिसके ऊपर गुरु की कृपा दृष्टि रहती है, उसके हृदय से मोह मद माया अपने आप छूट जाती है और माया सदैव उसकी सेवा में रहती है और माधव उसके हृदय में विराजमान रहते हैं। इसलिए सच्चा उपासक वही है, आशा जिज्ञासा नहीं, नहीं आशा उपदेश, नाम रूप रसना चखनी, यह समझे को देश, या समझे को देश, सहज सब सो नहीं बोले, और बोले समयो पाए ग्रंथि संशय की खोले, भगवत रसिक अनन्य भानु लो करे प्रकाशा, हरे तिमिर अज्ञान ज्ञान दे पूजवे आशा। भगवत रसिक जी कहते हैं, उपासना के मार्ग में वही सफल हो सकता है जिसके हृदय में कोई भी आशा ना रह जाए। आशा बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी वस्तु है। ये बड़े बड़े साधन करने पर भी आशा बनी रहती, चार लोग प्रणाम करें, चार लोग यश कीर्ति, चार सुख सामग्री एकत्रित, ये आशा बनी ही रहती है। जब तक ये आशा है तब तक भगवत साक्षात्कार नहीं। इसी आशा को काटना है। भगवत रसिक जी कहते हैं, इस उपासना के मार्ग में सबसे खतरा है इस आशा से, भोगों की आशा, जगत की आशा, मान प्रतिष्ठा की आशा। हे, कौन भगवान से मिलना चाहता है? कोई बिरला है। देखो ना आप, एक व्याकुलता प्रभु मिलन की नहीं, आशा है भोगों की। भजन कर रहे हैं भगवान का, आशा है भोगों की। बड़ी विचित्र फांसी है। उद्देश्य है भगवत प्राप्ति, लेकिन उस उद्देश्य की कोई आशा नहीं। आशा है भोगों की, आशा है जगत की मान प्रतिष्ठा की। जगत यही सत्य माना जा रहा है। जगत बोले जिसकी ना किस कोई आशा है और ना कोई जिज्ञासा है, क्या जानना है? हमारे श्यामा श्याम, इनका नाम गुण रूप निरंतर हमें चिंतन करना है, इससे बढ़कर कोई ज्ञान नहीं। नाम रूप रसना चखन ये समझे को देश। जो निरंतर नाम जप करता है, नाम कीर्तन करता है, प्रभु के चरित्र सुनता है, प्रभु के चरित्र गाता है, रूप का ध्यान करता है, वही इस देश में उन्नति प्राप्त करता है उपासना मार्ग में। और ये बहुत कठिन है। बहुत हम देख रहे हैं, बड़ी बड़ी अवस्थाओं के उपासक हो जाते हैं, ना निरंतर नाम चलाने की कोई जिज्ञासा है,
ना कोई भगवत तत्व की जिज्ञासा है, बस वो बाहरी बातें बताते हैं आकर के, इतना ये है, इतना ये है, ये अस्पताल खुलवा दिया, ये कर दिया, वो कर। विश्राम कहां है अंतर में? वो अशांत हैं। विश्राम कहां है? नाम रूप रसना चखनी या समझे को देश। जो निरंतर नाम जप रहा है, बलिहारी गुरु चरणारविंद की प्रथम में ही, प्रारंभिक अवस्था में ही ये बात बता दी थी। वो बैठ गई, कोमल हृदय बच्चा थे, वैसे फूस की झोपड़ी में रहते थे, ऐसे तखत के नीचे आसन हमारा लगता था, जमीन में, और तखत में गुरुदेव। उठ बच्चा, 2 बजे रात्रि उठ, बैठ, भजन कर, और देख जब नाम जप का प्रभाव जगेगा तो भगवान की सुंदर मूर्ति आएगी, सुंदर रूप आएगा, तू लग उसी में लग। वो बात ऐसे बैठ गई कि भगवान का दर्शन नाम से ही होता है, नाम जप से ही होता है। कृतार्थ कर दिया। अगर वो नई अवस्था थी, जैसा उपदेश करते वैसा साधन में लगते, पर बस सब साधन करते हुए एक बात थी, एक भी श्वास खाली ना जाए भगवत स्मरण से। नाम रूप रसना चखनी ये समझे को देश। नेत्र रूप का स्वाद ले रहे हैं और हृदय में नाम चल रहा है, सब ज्ञान आ जाएगा, सब ज्ञान, कुछ समझने की बात अन्य नहीं, आशा जिज्ञासा नहीं, किसी से प्रश्न मत करो, अपने आप सब उत्तर आ जाएंगे। जब नाम जप करोगे रूप छा जाएगा आनंद का। देखो ये जो लोग ज्ञान की बात कह करके भगवान के नाम रूप की, वो अज्ञानी हैं, वो जानते नहीं भगवान शंकर से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं, सनकादि से बढ़कर कोई ज्ञानी नहीं। सनकादि भी वैकुंठ दर्शन करने जाते हैं, भगवान शंकर भी दर्शन करने जाते हैं। भगवान के जहां जहां अवतार होते हैं, भगवान की लीला और भगवान का नाम जप करते हैं। पता नहीं आजकल कौन सा ज्ञान जागृत हो गया है, फंसे सब साकार में हैं। उपदेश भी साकार से हो रहा है, गुरु को प्रणाम करना, नमस्कार करना, ये साकार पूजा हो रही है, और खंडन करते हैं साकार का। पता नहीं कौन सा ज्ञान है। कभी गुरु चरणों में बैठ करके समझे तो उनको समझ में आवे। नाम रूप रसना चखन ये समझे को देश। इस देश में वही सच्ची समझ जान सकता है जो हर समय नाम जप करता है, रूप का ध्यान करता है। देखो हरिवंश महाप्रभु आदेश कर रहे हैं निकुंज से आए हुए, राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान और मुख नाम। परम सिद्ध बात है, ज्यादा शास्त्र स्वाध्याय करके बुद्धि को दौड़ाने की जरूरत नहीं। 1 दोहा में पूरे शास्त्रों का सार वर्णन कर दिया। सबसो हित निष्काम मति और वृंदावन विश्राम, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। सब शास्त्रों का सार है। सबसो हित, सबसे प्रीति करो, लेकिन तुम्हारी बुद्धि किसी से कोई कामना या स्वार्थरत नहीं होनी चाहिए। सबसो हित निष्काम मति, निष्काम मति से सबका हित करो। तुम्हारी विश्राम भूमि प्रिया प्रीतम के उपासक की विश्राम भूमि वृंदावन धाम है। बोले महाराज ये सबसो हित निष्काम मति अखंड वृंदावन वास मिलना है तो बहुत कठिन बात है। उपाय है? बोले इसका सरल उपाय है। क्या? बोले राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। मुख में जपो राधा वल्लभ, हृदय से ध्यान करो राधा वल्लभ लाल की श्रीअंगों का। देख लो तुम्हें नित्य वृंदावन का वास मिल जाएगा, निष्काम मति मिल जाएगी और सब चराचर जगत से प्रीति हो जाएगी इष्ट भाव से। बहुत सरल भाव में बता दिया, राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। यहां कह रहे नाम रूप रसना चखन ये समझे को देश। जो निरंतर नाम जप कर रहा है, रूप का प्रकाश है, वही इस देश की बात समझ सकता है। ये समझे को देश सहज सबसो नहीं बोले। उपासक अपना स्वभाव गंभीर बनावे, ज्यादा बातचीत का स्वभाव उपासकों का नहीं होता, वो गंभीर मुद्रा में रहते हैं। ये समझे को देश सहज सबसो नहीं बोले, सहज में किसी से बात न करे और बोले समयो पाए। जब कहीं अधिकारी मिल जाए तब बोले, बोले समयो पाए ग्रंथ संशय की खोले। जब बोले तो ग्रंथि माया जड़ चेतन की जो ग्रंथि बंधाकर बार बार जन्म मरण में जीव को लगा रही उसका नाश कर दिया।
ऐसे बोले। क्यों? नाम रूप में डूबे हुए महापुरुष हैं। भगवत रसिक अनन्य भानु लो करें प्रकाशा, जैसे सूर्य उदय हुआ अंधकार का नाश हुआ, ऐसे रसिक महापुरुष का संग हुआ, विद्या ज्ञान का नाश हुआ, भगवत ज्ञान प्रकाशित हो गया। हरे तिमिर ज्ञान ज्ञान दे पुजवे आशा, समस्त ज्ञान अंधकार का नाश करके विशुद्ध ज्ञान प्रकाशित करके उनकी सारी आशा पूर्ति कर दी, अर्थात आनंद सिंधु प्रभु की प्राप्ति करा दी। श्री सुंदरदास जी भगवत प्रेम की बहुत ऊंचाई पर पहुंचे हुए महापुरुष, वो कह रहे हैं बार बार कहो तो ही सावधान क्यों न होई, ममता की पोट सिर कोई को धरत है, मेरो धन मेरो धाम मेरो सुत मेरी बाम, मेरे पशु मेरे ग्राम भूल्यो ही फिरत है। तू तो भयो बावरो बिकाई गई बुद्धि तेरी, ऐसो अंधकूप गेहता में तू परत है, सुंदर कहत तो ही नेक हु ना आवे लाज, काज को बिगाड़ी के अकाज क्यों करत है। सुंदरदास जी कह रहे बार बार ऐसा संयोग नहीं बनेगा, तुम्हें मनुष्य शरीर मिला, तुम्हें सत्संग मिला, बुद्धि काम कर रही है, तू सावधान क्यों नहीं हो जाता? क्या सावधान है? अरे ममता मोह की गठरी सर पे बांधे हुए घूम रहा है, ये मेरा धन मेरा मकान मेरा पुत्र मेरी पत्नी मेरे पशु मेरा गांव मेरा। जानता है तू किस देश का है? तू भगवत धाम का है, तू भगवान का स्वरूप है, भगवान का अंश। अरे बावरे तेरी बुद्धि बिका गई है, इस अज्ञान अंधकार कूप में पड़ा हुआ अपने समय को नष्ट कर रहा है। जिस समय में भगवत यात्रा पूरी करनी है उस समय में मेरो धन मेरो धाम मेरो सुत मेरी बाम मेरे पशु मेरे ग्राम भूले फिरत है। सुंदरदास जी कह रहे तुझे लाज नहीं आ रही? गर्भ में भगवान से कहा था कि मैं बाहर जा करके निरंतर भजन करके अब ऐसा ज्ञान प्राप्त करूंगा कि दोबारा इस मां के गर्भ में ना आना पड़े। सुंदर कहत तो ने कहू ना आवे लाज, काज को बिगाड़ के अकाज क्यों करत है। अरे बहुत बढ़िया अवसर है, भजन कर ले। पायो रे मनुष्य देह अवसर बन्यो है ये, ऐसी देही बार बार कहो कहां पाइए। भूलत है बावरे तू अब के सयानो होई, रतन अमोल सो तो काहे को ठगाइए। समुझ विचार करी ठगन को संग त्यागी, ठगबाजी देखी करी मन ना डुलाइए। सुंदर कहत ताते सावधान क्यों न होई, हरि को भजन करी हरि में समाइए। हरि को भजन करी हरि में समाइए। ये मनुष्य देह और ये अवसर बार बार नहीं मिलता। देखो बढ़िया अवसर है, अभी स्वस्थ शरीर है, भजन कर लो। नहीं तो जहां आया कि तुम्हारे अमुक रोग है तो सारा मन का चिंतन उसी रोग का होगा, भगवान का चिंतन छूट जाएगा। बड़े बड़ों का ऐसा होता है, जिनकी परिपक्व अवस्था भगवत साक्षात्कार हो गया उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अन्यथा फर्क पड़ जाता है बड़े अच्छे अच्छे साधकों में। ये मनुष्य देह और ये अवसर ये बार बार तुम्हें नहीं मिलेगा। है बावरे, एक एक श्वास में हीरा कमा सकता है। राधा 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 काहे को ठगा रहा है अपने आप को? एक काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर तेरे समय रूपी रत्न को ठग रहे हो। तू बहुत ठगा रहा है, ठगबाजी देखकर खुशी हो रहा है, अपने को ठगा के काम क्रोध लोभ की लीलाओं में आनंदित हो रहा है। अरे बड़ी मौज है, बड़ी मस्ती है। काहे को तू सावधान नहीं हो रहा? अपने जीवन की श्वासों को ठगा रहा है व्यर्थ में। एक श्वास से हरि की प्राप्ति हो सकती है, उन श्वासों को भोगों में लगा रहा है। इंद्रिन के सुख मानत है सठ, याही ते बहुत दुख पावे। ज्यों जल में झक मासई लीलत, स्वाद बंध्यो जल बाहर आवे। इंद्रियों के सुख में मतवाले हो रहे हो। अरे मछली को चारा दिखाई देता है, वो कांटा नहीं दिखाई देता, वो चारे में जो लगा होता है। और जहां वो चारे को पाई तो कांटा में फंसी और जान गई।
ऐसे ही तुझे इंद्री भोग दिखाई दे रहा है, लेकिन उसमें जो फसाव है, उसमें जो दुर्गति है, उसमें जो पाप है, तुझे नहीं दिखाई देता है। ज्यों कपि मूठी न छाड़त है, रसना बस बंद पर्यो बिल लावे। सुंदर क्यों पहले न संहारत, जो गुड़ खाए सो कानु बिंधावे। बोले एक सुराई है, उसमें छुहारा भरा है, बंदर ने ऐसे झपट कर दोनों हाथ डाल दिए, मुट्ठी बंद। अब उसको लगता है किसी ने पकड़ लिया। छुहारा छोड़ दे तो मुक्त हो जाए, लेकिन वो छुहारा छोड़ नहीं सकता, लोभवश उसको लगता है मुझे किसी ने पकड़ लिया। अब वो ऐसे झूमता रहता है और पकड़ने वाला उसको पकड़ लेता है। यद्यपि छोड़ के वो भाग सकता है, पर नहीं भाग पाता। गांव में जब कान छेदन होता है तो उस बच्चे के मुख में पहले मीठा डाला जाता है, और मीठे के स्वाद में जहां मगन हुआ तक कान छेद दिया जाता है। बोले ऐसे ही माया पहले मिठाई फेंकती है, भोगों की सुख वृत्ति, और उसमें जो छेदन भेदन, उसमें जो हमारी बंधन वृत्ति प्रकट होती, वो दिखाई नहीं देती। पेट ते बाहर होते ही बालक आई के मातु पयोधर पीनो। मुंह बंध्यो दिन ही दिन और तरुण भयो तीय के रस भीनो। जब गर्भ से बाहर निकले तो माता के दुग्ध पान में मगन रहे, फिर खेलने में मगन हुए, जवानी हुई तो स्त्री में मगन हो गए। तरुण भयो तीय के रस भीनो, और पुत्र प्रपुत्र बंध्यो परिवार, सो ऐसे ही भांति गए पन तीनों। एक भगत जी बहुत सत्संग करते थे, सब कार्य हो गए, बोले बस एक बिटिया रह गई है, इसका ब्याह कर ले, मतलब अखंड वृंदावन वास और खूब भजन करेंगे महाराज, बस कुछ दिनों की बात है। बिटिया का ब्याह हो गया, बिटिया के लड़का का ब्याह हो गया। अब आए थे तो ऐसे हो गए थे कि बस अब कब उस सैया पर शयन कर जाए भगवान। फिर भी लड़का का लड़का गोद में लिए उसको, दुलार कहा अभी आए थे बीच, बस अब जब आदेश करो तब आ जाएंगे। और हर बार जब मिलते कहते हैं आदेश करो, 2-4 साल के लिए डुबकी मार के फिर नाती पनाती। जब वो छोटा सा बालक गोद में बैठ के बोलता है ना बाबा, तो लगता है कि वाह वाह, जिंदगी की कमाई यही है। तोतरी बोली में जब बोलता है ना वाह वाह बाबा, तो बाबा समझते हैं ये कह रहा वाह वाह, जिंदगी की कमाई प्राप्त कर। अब वो तोतरी बोली, और घर परिवार के जब कि अगर हम दरवाजे पे नहीं बैठेंगे ना तो सब बर्बाद कर देंगे लड़के, और मरते दम तक वहीं दरवाजे पर बैठे खखारते रहते हैं, और मर के चले जाते हैं, लौट के कुत्ता बन के फिर वही बैठते हैं आकर के। सच्ची मानिए, ये जीवन की ऐसी माया की फांसी है, अगर सत्संग को मान लो चल दो तो बच जाओगे, नहीं तो बंधते रहोगे। कह रहे जब बच्चा प्रकट हुआ तो माता के पयोधर से खेलता है दुग्ध पान करके, फिर वो खिलौनों से खेलता है, फिर जवान हुआ तो स्त्री से खेलता है, फिर पुत्र पौत्र, और फिर मर के फिर जन्म फिर मरण, यही चक्र चल रहा है। जन्म सिरान्यो जाई भजन विमुख सठ, काहे को भवन कूप बिन बीच मरे है। गहत अविद्या जानी सुख नलिनी, ज्यों मूड कर्म और विकर्म करे करत ना डरे है। तेरा जन्म व्यतीत होता जा रहा है, अविद्या रूपी कुआं घर में खोद दिया, उसी में मरेगा तू। ये मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, ये मेरा मेरा मेरा, बोले ऐसी अविद्या बांधे हुई जैसे नलिनी में सुख बंध जाता है। वो जैसे पंखा घुमाते हैं ना, एक पोला होता है, ऐसे रस्सी में कई पोले डाल दिए जाते हैं, उनमें लाशा लगाकर चारा दाना रख दिया जाता है, तो उतारता है, ऐसे बैठता है, वो फौरन घूम जाता है वजन पड़ते ही। अब वो समझ गया कि मैं बंध गया, अब वो और जोर से पकड़ लेता है उसको। कुछ नहीं है, वो उड़ जाए, लेकिन वो उड़ता नहीं, फड़फड़ा करके पंजे से जोर से पकड़ लेता है, क्योंकि उल्टा हो जाता है। अब वो सोचता है अगर मैंने छोड़ा तो मर गया, अगर छोड़ दे तो मुक्त हो जाए। ऐसे ही पुत्र की आसक्ति, बहू की आसक्ति, कैसे तुम्हें बतावें। जिसने जीवन में भगवान को से अपनापन नहीं किया, बुढ़ापे में नहीं कर सकता। बुढ़ापे में बहू याद आती है, लड़का की बहू, और बच्चे याद आते हैं, वो कैसे बोल रही थी, बस यही चिंतन चलता रहे, वो लड़का कैसे बोल रहा था।
अवस्था में सारी की सारी चित्त वृत्ति घोर ममता और भोगों में फंस जाती है, घोर ममता भोगों में। एक परिवार ने कहा, अभी हमारा भी मन होता है वृंदावन आके भजन करें, आदेश है, हम तो रोज चिल्लाते रहते हैं। भाई हम तो जीवन भर एक साथ रहे हो, आप सुनते हैं कि आप अलग अलग कर देते हो, तो हम कहा नहीं, आओ डबल बेड की व्यवस्था हम करेंगे। मरने को चले हैं, पर चिंता इस बात की है कि अगर वृंदावन गए तो ये बाबा जी जो है अलग अलग कर दे, अलग अलग नहीं जी सकते। यमराज आवे तो उनसे कहना यही बात कि अलग अलग नहीं, नरक में डबल बेड की व्यवस्था है कि नहीं। यार बहुत गजब है। आप जब मोही पुरुषों से, संसारी पुरुषों से संपर्क होता, जब उनकी बातें सुनो तो लगता है हे भगवान, इनकी स्थिति कहाँ है। श्री सुंदरदास जी कह रहे हैं, गहे तो अविद्या जान सुख नलनी, जो मूड कर्म विकर्म करे करत ना डरे है। कुछ नहीं बुढ़ापा में, केवल चिंतन, ना तो एक प्रभु का चिंतन, ना मरने का कि कोई बात है कि हम मरकर कहां जाएंगे, कैसे जाएंगे। बहुत विचित्र खेल है, बहुत विचित्र खेल। अगर बुढ़िया पास में है या बुढ़ा पास में, दोनों हैं, परम पद में है, उनको कोई और परम पद नहीं चाहिए। और ये पता नहीं है कि जीवन एक क्षण में विलग होकर के कहां कहां चले जाएंगे। हम कहते हैं प्रेम करो, सब में भगवत भाव करो, लेकिन आखिरी बात को सोचो। तुम यहां से जब जाओगे तो बिल्कुल अकेले जाओगे, तुम्हारा भजन कार्य करेगा। तुम भजन करके अपनी पत्नी को भी उन्नति के मार्ग में, अपने पुत्र को भी, भजन से क्यों रहित हो, कोई साथ नहीं देने वाला। साथ गंगा में डूब जाओ तो भी साथ नहीं जाओगे, नहीं जाओगे साथ। उसका कर्म उसको ले जाएगा, आपका कर्म आपको ले जाएगा। और शरीर छोड़ने के बाद कोई लौट के नहीं देखता कि कौन हमारी बुढ़िया थी, कौन हमारा बुढ़ा था। ये सब केवल शरीर तक है। ये अविद्या जान सुख नलिनी, जो मूड कर्म हो विकर्म करे करत ना डरे। कर्म करते हैं, विकर्म पाप कर्म करते हैं, इनको डर नहीं लगता है। आप ही ते जातंद नरक में बार बार, अजहू न संक मन माही अब करे हैं। दुख को समूह अवलोक के न त्रास होई, सुंदर कहत नर नाग पास परे है। नाग पास जैसे हर क्षण कसती जाती है और भारी कष्ट होता है, ऐसे मोह विशाल कष्ट देता रहता, विशाल कष्ट। झूठो जग ऐन सुन नित्य गुरु बैन देखे, अपने हूं नैन तेऊ अंधरा है जवानी में। ये झूठा संसार है, ये तब जान सकते हो जब गुरु की शरण में होकर उनकी बताई हुई उपासना से अपने चित्त को पावन करोगे तो तुम्हें दिखाई देगा। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। कह रहे अपने नेत्र हैं लेकिन दिखाई नहीं दे रहा, जवानी में अंधा होकर पाप कर्म करता रहा। केते राव राजा रंक भये रहे, चले गए मिल गए धूरी माही, केवल लिखे हैं कहानी में। सुंदर कहते अब ताहि ना सुरत आवे, चेते क्यों न मूड चित लाए हिरदानी में। भूले जन दाव जात लोह कैसो ताव जात, आयु जात ऐसे जैसे नाव जात पानी में। जैसे पानी में नाव में छेद हो जाए तो वो पानी ऊपर चढ़ने लगता है, बट डूबने वाली नाव हो जाती है। ऐसे ही जो भगवान का भजन नहीं करते, पाप बढ़ता जाता है, जिंदगानी पूरी होती चली जाती है और डूब जाएंगे वो नरक में जाके। इसलिए जगमग पग तज सज भज, राम नाम काम क्रोध तन मन घेरी घेरी मारिए। इस संसार रूपी राह में चलने वाले राहगीर का सबसे बड़ा अंगरक्षक है भगवान का नाम। यदि नाम जब चल रहा है तो राह में जितने ठग हैं सब भाग जाएंगे, नजदीक नहीं आएंगे। यदि नाम जब नहीं चल रहा तो काम क्रोध तन मन घेरी घेरी मारिए। इस संसार रूपी राह में काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये घेर घेर कर तुम्हारे तन को, तुम्हारे मन को जर्जर कर देंगे। झूठ मूठ हट त्याग जाग भाग, सुनि पुनि गुण ज्ञान आनि आन वारी वारी डारिये।
ये झूठी मूठी का नाटक मत करो ज्ञान का। झूठी मूठी ज्ञान के नाटक से तुम माया पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। कागज की तलवार से सेना पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। कागजी किताबी ज्ञान से माया पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। इसलिए जो तत्वबोध करा दे वही ज्ञान, जो भगवत प्रेम करा दे वही भक्ति। नहीं तो झूठ मूठ का आडंबर बनाने से, स्वांग बनाने से माया पर विजय प्राप्त नहीं होती। गहिता ही जाहि शेष ईश शशि सुर नर, और बात हेतु तात फेरी फेरी जाइए। सुंदर दर्द खोई धोई धोई बार बार, सार संग रंग अंग हेरी हेरी धारिये। कहने उनको पकड़ो। भगवान शेष 2000 जिभ्या से जिनका गुणगान करते हैं, भगवान ईश शंकर भगवान जिनका गुणगान करते हैं, बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े महाभागवत जिनका यश गान करते हैं, उन भगवान श्री हरि के चरणों का आश्रय लो। बार बार मन को संसार से हटाकर हरि में लगाओ। सब दुख दर्द हट जाएंगे, सब पाप धो जाएंगे और तुम निरंतर सुख में डूब जाओगे। पर यह होता है संत और सदगुरु की शरण में जाने पर। श्री सुंदरदास जी कह रहे हैं कि सुंदर कहत सोई ईसन को महाईश, सोई गुरुदेव जाके दूसरी न बात है। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इनसे बड़ा कोई ईश्वर नहीं। पर कौन गुरुदेव? बोले सोई गुरुदेव जाके दूसरी न बात है। केवल इष्ट, रुपया पैसा मकान समाज ये वो नहीं। सुंदर कहत सोई ईश्वन को महाईश, गुरु साक्षात परब्रह्म सोई गुरुदेव जाके दूसरी न बात है। केवल अपने इष्ट की चर्चा, बस मौन, वही गुरुदेव। जिनके संग से भगवान में प्रीति हो, जिनके संग से भगवान नाम में रुचि हो, जिनके संग से दोष नष्ट होने लगे, वही गुरुदेव। अगर ऐसे गुरुदेव मिल गए तो वो ईश के ईश हैं। गुरु बिन ज्ञान नहीं, गुरु बिन ध्यान नहीं, गुरु बिन आत्म विचार ना लहत है। गुरु बिन प्रेम नहीं, गुरु बिन नेम नहीं, गुरु बिन सीलहु संतोष ना गहत है। गुरु बिन प्यास नहीं, बुद्धि को प्रकाश नहीं, भ्रम को विनाश नहीं, संशय रहत है। गुरु बिन बाट नहीं, कौड़ी बिन हाट नहीं, सुंदर प्रगट लोक वेद यूं कहत है। गुरु के प्रसाद बुद्धि उत्तम दशा को गहे, गुरु के प्रसाद भव दुख बिसराइए। जिसने गुरुदेव का वर्णन नहीं किया उसको शुद्ध ज्ञान, शुद्ध ध्यान, शुद्ध प्रेम, आत्मविचार ये नहीं प्राप्त हो सकता। जिसका नियमावली दिनचर्या गुरु के अनुसार चलती, उसी के हृदय में प्रेम, शीतल, संतोष प्रकट होता है। गुरु के बिना भगवत दर्शन की प्यास नहीं जगती। गुरु की कृपा के बिना बुद्धि में ज्ञान का प्रकाश नहीं होता, भ्रम का विनाश नहीं होता, संशय बना रहता है। गुरु के बिना सतमार्ग का रास्ता ही नहीं मिलता। जैसे पूरी बाजार में घूमे और रुपया नहीं तो कुछ नहीं, ऐसे गुरु नहीं तो परमार्थ की बातें बकलो, लेकिन परमार्थ का रास्ता ही नहीं मिलेगा। सुंदरदास जी कहते गुरु के प्रसाद से ही उत्तम बुद्धि का प्रकाश होता है और गुरु के प्रसाद से ही भव दुख का विनाश होता है।